हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ओशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य। हाल ही में झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़ियों को समर्पित अभयारण्य घोषित किया गया है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है ये महुआ दानर भेड़िया, यानी कि भारतीय ग्रे वुल्फ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस ल्यूपस पैलिपस है। यह ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है जो भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया में पाई जाती है। यह छोटे झुंडों में रहता है और अन्य भेड़ियों की तुलना में ये कम मुखर होता है, यानी कि लेस वोकल होता है। यह मुख्यतः रात्रिचर यानी नॉक्टोरल होता है और यह शाम से सुबह तक सक्रिय रहता है। इसके मुख्य प्राकृतिक आवासों में झाड़ियाँ, घास के मैदान और अर्धशुष्क कृषि पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। आईयूसीएन की बात की जाए तो आईयूसीएन के द्वारा जो रेड लिस्ट निकलती है उसमें इसकी क्या कैटेगरी है ये भी देख सकते हैं आप पिक्चर। तो जो आईयूसीएन के द्वारा रेड लिस्ट निकलती है उसमें ये संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड है और साइट की परिशिष्ट की सूची 1 में ये है और वन्य जीव अभयारण्य 1972 में ये अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया होने का गौरव प्राप्त है। इम्पॉर्टेंट है। अगर बात की जाए महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य के बारे में तो ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है जो भारतीय ग्रे वुल्फ यानी कि जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस ल्यूपस पैलिपस के संरक्षण के लिए समर्पित है। ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। इससे पहले इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी चैनल पे अपलोडेड है, उसका वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य को 1976 में विशेष रूप से भारतीय भेड़िया आबादी की सुरक्षा के लिए घोषित किया गया था। यह अभयारण्य पलामू बाघ अभयारण्य का एक अभिन्न अंग है। अभयारण्य के अन्य वन जीवों में चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, भालू और विशेष रूप से भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियां शामिल हैं। ये सभी फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।